हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा उत्तराखंड में पहला दिन और आज है यहाँ छोटी दिवाली। हम धनतेरस के दिन निकले थे और छोटी दिवाली के दिन हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम अपने बुआ के घर से मिल करके जा रहे हैं मौसी के घर और रास्ते में थोड़ा रुकते रुकते जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए। वहाँ नीचे से मार्केट से पैदल आए, ऊपर से ये वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आए और अब थक गए, रेस्ट कर रहे हैं। और अभी ना जाने कितनी और सीढ़ियाँ चढ़नी है। इसके ऊपर ही है शायद मौसी का घर। और ये और ये हॉल है, ये मेरी मौसी की सास है और ये है मौसी का नया कमरा घर ये वाला पोर्शन नया बनाया है। इसमें ये कमरे हैं दो निक्की बिक्की के, ये वॉश बेसिन। मोनी ने क्या कर रही है? मोनी तो तिमड़ा धो रही है। क्या करना तो। और ये है मेरी मौसी का किचन और ये है मेरी मौसी, सस्ती मौसी ने जो अमरूद भिजवाए कल बिडोली से। उधर भी है। बाप रे, कितने अमरूद हो रखे वहाँ, बहुत सारे। तो ये है मेरे मामा की सबसे छोटी वाली लड़की मोनी, जो कर्णप्रयाग रहती है, यहीं से कॉलेज आती है तो ये यहीं रहती है मौसी के साथ। मोनी कह रही मोनी ने खाना बनाया, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और ये अमरूद भी मोनी लेके आई है बिडोली से। बैग में अभी तक अमरूद की स्मेल आ रही है, मतलब इतना भारी हुआ ना, वो भी मैं बाइक में आई और रोड इतनी घटिया वहाँ की। तो हम लोगों ने ना नहा धो के खाना वगैरह खा लिया है और आवाज़ आप लोगों को इसलिए भी कम आ रही होगी क्योंकि बैकग्राउंड में ना रिवर का वॉइस बहुत तेज़ है। और आप तो अब बज चुके हैं दिन के 3:30 और हम लोगों ने ना नहा आ करके थोड़ा नहाया धोया, चाय वगैरह पी, उसके बाद खाना वगैरह खाया और अब सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं छत पे आई थी आप लोगों को ये वाला व्यू दिखाने। तो ये जो नदी आ रही है इसी रोड पे आगे जाके हमारा होम टाउन है, यानी कि मेरा अपना दादी का घर है। तो उस साइड मेरी बुआ का घर था और अभी मैं अपनी मौसी के घर छत पे हूँ। तो आप देख सकते हो पहाड़ों में ना धूप चली जाती है तो देखिए इस तरह से होता है कि एक तरफ छाँव हो जाती है, एक तरफ धूप है। तो अब यही मैं आपको दिखाने आई थी। मौसम हो रहा है यहाँ बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो शाम के 3:30 बज के, लेकिन ठंड इतनी तेज़ हो रही है। हालांकि धूप चली जाती है ना, जब तक धूप रहती है तभी तक यहाँ गर्माहट रहती है मौसी के घर पे, बाकी धूप चले जाने पे ठंड हो जाती है। और ये मैं ना अभी मौसी की छत पे हूँ, ये मौसी के नीचे बालकोनी है। और ये आप देख रहे थे हमारे वहाँ बाड़ा कहते हैं, मतलब थोड़ा सा एरिया जो जिस पे खेती वेती होती है। तो इसमें मैं उसी ने हल्दी, आलू, ये संतरे लगे हुए हैं, अभी कुछ पक गए कुछ हरे हैं। ये आम का पेड़ है, इस पर आम लगते हैं बहुत। तो ये है। इसके अलावा मौसी ने ना घर ये थोड़ा रिनोवेट करवाया और काफ़ी अच्छे से बनवाया। इसके अलावा मौसी का एक बाड़ा वहाँ है जहाँ पे मूली, धनिया, बैंगन, राई, सरसों, भिंडी उगी हुई है। और ये आसपास पड़ोसियों का घर है। तो ये मार्केट से ना हाइट पे है। जब हम चल के आए थे मार्केट से तो हम उस वाली रोड से पैदल चल के आए थे, वो जो आप रोड दिख रहे हैं नीचे की तरफ वाली, उस वाली रोड से हम चल के आए थे। और ये जो ऊपर वाली रोड है ये ऊपर के मार्केट जाती है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है शायद, वहाँ के लिए रोड जाती है। तो ये पूरा है। तो जब मैं पैदा हुई थी ना तो मैं इसी जगह पैदा हुई थी और हम लोग ट्रेंड पे उस साइड कहीं रहते थे, मुझे याद नहीं है लेकिन मम्मी बताती, कई बार जब हम आते जाते तो मम्मी ने वो जगह दिखाई भी है। तो उस जगह में पैदा हुई थी। तो मैं छत पे ना घूम ही रही थी तभी मेरी नज़र पड़ी है, आप देख सकते हो, वो देख रहे हैं वो आंटी वहाँ उंगली फिंगर हटा दे, देख रहे हैं आप वो कहाँ चढ़ी हुई हैं। वो वहाँ गई हैं अपने गाय, भैंस, बकरी या फिर जो भी उनका पाला हो ना अपना मवेशी,
उसके लिए घास लेने वहाँ गई हैं। तो आप देख सकते हैं पहाड़ की औरतें जो होती हैं ना, काफ़ी बार ऐसे घास के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाती हैं। और ये तो फिर भी थोड़ा कम है पहाड़ी का हाइट, नहीं तो गांव ये जो है ये पूरा सिटी है, तो इसलिए यहाँ पे वो जहाँ पे घास काट रही हैं वो फिर भी उतना हाइट वाला एरिया नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ वो काट रही है वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो एक पत्थर के ऊपर है, अगर वो वहाँ से फिसली तो नीचे ही गिरेंगी। तो गांव की औरतें जो होती हैं वो तो इससे भी ऊंची ऊंची हाइट वगैरह पे जाती हैं, ऊंची ऊंची हाइट वगैरह पे करती हैं। तो पहाड़ की औरतें भाई बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। और देखिए घर का काम, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, उसके बाद ये खेती बाड़ी करना, फिर उसके बाद इस तरह मेहनत करके घास लेके आना। देखिए कहाँ जाके वो घास काट रही हैं। तो आपको ना देखने में बहुत लग रहा होगा, ये मेरे पीछे ही देखिए, बिल्कुल पीछे ही है वो, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि क्या कहते हैं कम हाइट है, लेकिन हाँ घर बना हुआ है। हम लोगों ने थोड़ा ऊंची हाइट पे घर बना रखा है। तो वो जहाँ घास काट रही हैं वो अमूमन औरतें पहाड़ की जो गांव देहात की होती है वो इससे भी ऊंची हाइट पे जाती है, लेकिन जहाँ वो काट रही है वो भी बहुत रिस्की वाला है। अगर उनका पैर फिसला तो कुछ भी उनके साथ हो सकता है। और हमारे गांव की ना कई सारी औरतें होती हैं जो इस तरह बड़े बड़े एक्सीडेंटों का ना शिकार हो जाती हैं। और फिर गांव वगैरह में रोड है नहीं, रोड किसी गांव तक पहुंची है, हर गांव में उत्तराखंड के रोड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है प्रेग्नेंट लेडी हो गई या फिर किसी एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो गया या सडनली किसी को कुछ हो गया, तो हॉस्पिटल लाते लाते ना कई बार लोग अपने जान खो गंवा बैठते, मतलब बच नहीं पाते। अब इसका है कि एक तो अस्पताल दूर है, दूसरा हर गांव तक रोड नहीं अभी तक पहुंची है। हालांकि लेकिन गाय भैंस जब लोग पालते हैं तो उनके लिए तो देखिए घास लेने जाना पड़ता है। गांव में तो जंगलों में मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये जो सिटी है यहाँ पे जंगल थोड़े कम है, तो इसलिए लोगों को जहाँ पे भी घास मिलती है वो वहाँ घास लेने का जुगाड़ अपना ले ही लेते हैं। तो देखिए वो लेडी अभी तक घास काट रही है, और बहुत देर से मैं उनको देख रही थी, वो बहुत देर से घास काट रही है। तो पूरा व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी मौसी की छत और ये है नदी। ये यहाँ पे तीनों की पंचायत हो रही है। ये देखो कैमरा शाही, ये मेरा सबसे बड़ा वाला भाई, इसमें तो खैर छोटा ही है, डैब। ये तू यूट्यूब पे डाल देगी। का बड़ा हुआ लड़का है नित्य, ये कर रहा है अपना ऑफिस का काम। ये तो पगलेट है मेरी बहन, क्या जानते हैं। ये है बिक्की जो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो बोलो। छोके उठ गए हैं और हम जा रहे हैं मोची के साथ पटाखे फोड़ने। ये है हमारे पटाखे जिसका नाम है टाइम पास। टाइम पास टाइम जब फोड़ेगा बूम। आज तो धनतेरस है, आज धनतेरस है, छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली है। वंशु पकड़ एक, आज इधर आजा जा, हम भी है रे, फुल है रे। तू भी लेके आई है। पटाखे जलाने के लिए भी यहाँ हो रहा, तू जला। नहीं मैं जला रही तो वो बुझ जा रही है। हाथ भी जला दिए, देख रही है। हाथ भी जला दिया। हाँ फुलझड़ी जला के जब तक फेंकते उसने नीचे का वो उठा दिया, लग गई होगी। हाँ सफेद हो गया। मोची से मांगो वंशु, मोची से मांगो। हंस रही नहीं देख रही। मोची से मांगो, बोलो मोची दो, मोची दो। मेरी मम्मी को देखो, बच्चे के साथ बच्ची है। बच्चे कुछ हो गया कुछ। सब जला रहे हैं यहाँ पटाखे। बच्चे बम
कैसे हुई थी? बूम बूम। आज तो कुछ नहीं बोल, कल तो आधी रात तक क्या छोटा हम सबसे आगे जा रखा है। मौसा जी अरे इसको वाकई में खुले मत छोड़ इसको। अरे नहीं, हम दिक्कत ये है कि हम भूल गए ना, जैसे अपने ध्यान में मगन है सारे। और बात कर पाएगा लेके जा, लेके उसको मैंने तो क्या बताया था कैसे कर। चलो 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 अंदर चलो। अब चलो अब बाद में खड़ेंगे। बहुत है पटाखा। चलो 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 फिक्र पकड़ो। कैप्टन और ये मेरे मौसा जी की सारी फ़ोटोएं हैं, क्योंकि मौसा जी को ट्रैकिंग का शौक़ है। तो जहाँ जहाँ मौसा जी गए थे हाइट वाली जगहों पर ट्रैकिंग करने, उन्होंने बड़ी बड़ी फ़ोटो करवा के रखी है। और ये बैठे हुए मौसा जी पता नहीं फ़ोन में क्या देख रहे हैं। मैं तो कल जा रही हूँ। ये बैठे हुए यहाँ पे, इनकी कल की प्लानिंग चल रही है। कल जा रही हूँ। मेरी मौसी बेचारी अकेले खाना बना रही है। मेरी मौसी तो 50 पे भारी पड़ जाएगी बहुत। हाँ, मेरी मौसी ने पहले बनाए मालपुए, अब बना रही रोटी। मोनी सबको लिए खाना रख रही है, कद्दू की सब्जी रोटी। पंचू पी रही अपना दूध। ये देखो मेरी मौसी के कपड़े धो धो के रखती है, और ये देखो ये कैसे फैला फैला के रखते हैं। पकोड़े सुन में तुम पिंक को तुम पूरे पकोड़े खिला रहे हो, मेरे को तुम ये सूखी रोटी खिला रहे हो। ये हमारा खाना हो रहा है। ये हमारा खाना हो रहा है। तो अब हम कर रहे हैं डिनर। और आज 4 बजे से लेकर 8 बजे तक तो मैं सोई गई थी शाम में, इसलिए कुछ मोनी सब्जी कम बस। कैमरे में तो नजर अच्छा आ रहा है। कितना चलो खाना खा के मिलते हैं। और ये हो गई हमारी सोने की तैयारी खाना खाने के बाद। उधर ये अब लग रहा है बिस्तर। ये है बाहर का नज़ारा, देखिए कितना जगमग 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 हो रखा है। ओहो, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और बाहर देखिए कितना जगमग जगमग नज़ारा है, पीछे देखिए आप। और बहुत ज़्यादा रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, हालांकि शाम में भी थी, लेकिन अब रात में बहुत ज़्यादा कपकपी छूट रही है। और मैं कभी ठंड के टाइम पे गांव आई नहीं थी, तो ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, ये ऐसे महीने थे जिनमें मैंने कभी गांव नहीं विज़िट किया था, और मैं भी फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ गाँव की ठंड का। तो यही था आज के ब्लॉग में। अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। कल है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में। और कल हम आपको ले चलेंगे कहीं बाहर। कोशिश करूँगी मैं अपने भाई लोगों के साथ मार्केट जाने का। तो कल दिवाली के दिन करेंगे कुछ खास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले 3-4 दिन मैं उत्तराखंड में